औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद चूँकि अख़वत कॉलेज कसूर में एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं एफएससी वालों के लिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अख़वत के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो खैर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अख़वत वाले कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आपको प्रोवाइड करते हैं जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और टेस्ट किस तरह से होगा, टेस्ट कब होंगे, एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, और एडमिशन टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगे, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम नादिर अहमद है और मेरा ताल्लुक़ गुरुग्राम गिलीद बल्तिस्तान से है, और मैं अभी अख़वत कॉलेज कसूर में BSIT कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं जो अख़वत वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन आप जब सिक्योर करते हैं अख़वत में, तो अख़वत वाले आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी एजुकेशन हो गया, मेस और हॉस्टल, साथ में आपके यूनिफ़ॉर्म वगैरह, फिर यानी स्टेशनरी, और जो ट्रैक सूट वगैरह भी आपको देते हैं, फिर आपके कपड़े धोने के लिए ऊपर लॉन्ड्री है। तो ये सारी चीज़ें अख़वत वाले आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ है जो आपको ड्यूरिंग आपकी जो एफएससी है, यानी दो साल आप इधर बैठेंगे तो उन 2 सालों में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। एडिशनली एफएससी कंप्लीट होने के बाद बाहर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अख़वत वाले फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप एफएससी कंप्लीट करेंगे तो अख़वत वाले ख़ुद आपकी तैयारी करवाते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट है उसके लिए। तो उसमें IBA वगैरह हो गया, लम्स हो गया, फास्ट हो गया, नस्ट हो गया और GIK हो गया, ये यूनिवर्सिटी शामिल है। उसके अलावा भी एक तो यूनिवर्सिटी शामिल है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको अख़वत वाले ख़ुद भेज देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ उनके टेस्ट पास करने होंगे। तो टेस्ट की तैयारी वगैरह भी वो ख़ुद करवाते हैं यहाँ पे। तो फास्ट वगैरह, नस्ट वगैरह में जब आप नस्ट और फास्ट में जब आप टेस्ट पास करते हैं तो आपको वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अख़वत वाले ख़ुद प्रोवाइड करते हैं। बाकी लम्स में जब आप NOP के थ्रू जाएंगे तो तैयारी आपको इधर से करवाते हैं वो लोग, तो लम्स वाले ख़ुद आपको एडमिशन के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। IBA में भी ऐसा है, वो IBA वाले ख़ुद स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और JIK वाले भी आपको ख़ुद स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपकी एफएससी के बाद वाले हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या वाले से। तो क्राइटेरिया बेसिक ये 3 क्राइटेरियास है। उनमें आपकी जो फैमिली इनकम है वो 60,000 से कम होनी चाहिए। साथ में अगर आप अभी रिसेंटली 10 में पढ़ रहे हो या मैट्रिक यानी 10 क्लास का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं और आपके 9 क्लास में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2025 में अपनी मेट्रिकुलेशन कंप्लीट की 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एडमिशन के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो आप सबसे पहले टेस्ट देना होगा, फिर टेस्ट में जब आप पास होंगे तो इंटरव्यू होगा आपका, और इंटरव्यू को जब आप आएंगे इधर इंटरव्यू देने तो उस टाइम पे भी आपको एक मुख्तसर टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू, फिर मेडिकल, फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो टेस्ट में जो चीज़ें आनी है उनमें 3 डिफरेंट प्रोग्राम में बेसिकली आप इधर एडमिशन ले सकते हैं। उसमें ICS हो गया, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। अगर आप इन तीनों प्रोग्राम में जो इंग्लिश, उर्दू और IQ के टेस्ट क्वेश्चंस होंगे कुछ, वो सारों के लिए आ जाएंगे। बाकी जो प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम से उसी हवाले से थोड़ा सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे। यानी ICS में अगर आप आ रहे हैं तो आपके कंप्यूटर साइंस, मैथ और फिज़िक्स प्लस इंग्लिश और उर्दू, IQ, ये 6 चीज़ें शामिल होंगी, इनमें से आएंगे। और अगर आप मेडिकल में आएंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स प्लस इंग्लिश, IQ और उर्दू। और अगर आप प्री इंजीनियरिंग में आ रहे हैं तो आपके मैथ हो गया, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश, IQ और उर्दू, ये 6 चीज़ें शामिल है। इन सब्जेक्ट्स में से आपको आएंगे। IQ के टेस्ट जनरल होंगे, ठीक है, तो वो उनमें से कुछ सवाल शामिल होंगे। बाकी जो टेस्ट के लिए आपके जो अभी आप रिसेंटली पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जो करिकुलम पढ़ रहे हैं, वो उन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो उनमें से आएंगे तो टेस्ट होगा 150 नंबर का। बेसिकली हो सकता है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाए। बाकी एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए एक लिंक आपको दे देंगे, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इसी वीडियो के। उधर आप क्लिक करना है तो आपके पास ऑनलाइन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म के जो सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे अपना डिटेल वगैरह देना है, टेस्ट सेंटर आपने जो जहाँ पे रखना है, ठीक है, और अपने एजुकेशनल डिटेल देना है, पर्सनल डिटेल जितने इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपने, वो टेस्ट फॉर्म इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान है, आपको समझ आ जाएगी। उधर आपने मेंशन कर देना है। तो आखिर में जब आप जाएंगे तो आपके पास एक स्लिप जनरेट होगा जो आपने सेव करना है अपने पास, और उसके ऊपर जो नंबर्स अकाउंट नंबर मेंशन होगा उस पे जाके आपने एडमिशन फ़ीस पे करना है। और एडमिशन फ़ीस तकरीबन 750 रुपये हैं। उसको आप ऑनलाइन यानी EasyPay से JSK की मदद से भी कर सकते हैं, या उस पर
स्लिप के ऊपर कोई बैंक मेंशन होगा, उस बैंक में जाके भी आप उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एडमिशन फार्म को सबमिट कर देना है, तो आपका एडमिशन फार्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपने जो एडमिशन डेट है वो ख़त्म होने तक, वो तकरीबन 21 अप्रैल है, वहाँ से आपका एडमिशन क्लोज़ हो जाएगा। उस टाइम तक आपने इंतज़ार करना है। तो फिर आपको उसके बाद जो स्लिप है एडमिशन टेस्ट का जो स्लिप है वो आ जाएगा। फिर आपने उस स्लिप को प्रिंट करके उसको उसके हिसाब से, यानी जहाँ पे आपने टेस्ट सेंटर रखा है उधर जाके आपने टेस्ट देना है 10 मई को। यानी वो स्लिप के ऊपर भी मेंशन होगा, अगर दिन आगे पीछे हो जाता है वो स्लिप के ऊपर मेंशन कर देंगे, नहीं तो ऑफिशियली 10 मई को आपका टेस्ट होंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था अखवत के हवाले से। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, किसी भी तरह हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास नेटवर्क इश्यूज़ हो या कोई भी इशू हो जो आपको फॉर्म सबमिट करने में अगर मसला हो रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, हम इधर से फॉर्म भी सबमिट कर देंगे। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आपने ज़रूर अवेल करना है जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो इसको जितना हो सके फैला दें। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हर एक के लिए बहुत कम मिलता है, तो कोशिश करें कि इस अपॉर्चुनिटीज़, थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको, टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशन करना होगा। बाकी कोई और मसला नहीं है, कोई और मैंने चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है जिनको फुलफ़िल करना आपको मुश्किल हो। बहुत आसान है, आपको प्रोसीजर भी बहुत आसान है। बस आपको सिर्फ टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना है और इंटरव्यू में अपना मैक्सिमम देना है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो न सिर्फ आपको एफएससी के दौरान स्कॉलरशिप मिलेंगे, बल्कि आपकी जो 4 साल की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, उधर भी आपको आसानी से आप बेहतरीन अंदाज में आप पढ़ सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने मेंशन की ऊपर आपको, तो इनमें एडमिशन लेना हर एक के लिए मुश्किल है। तो ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैकवर्ड इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन कम होती है, उनको तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो अप्लाई ही नहीं कर सकते वो लोग, ये इस वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते। तो कुछ का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, तो इस वजह से अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ का और बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, तो इस वजह से वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके नहीं पढ़ सकते। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं वो खुशकिस्मत होंगे, उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ अखवत वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट्स इट। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आपने इस प्रोग्राम के लिए ज़रूर अप्लाई करना है। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।